बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से शुरू करेंगे। ये ध्रुव चरित्र है और ये 8 से 12वें अध्याय तक जो है इसका पूरा वर्णन है। तो 8वें अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका शीर्षक है धुर का वनगमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, शत्रुसूदन, विदुर जी, सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति ब्रह्मा जी के इन नैष्टिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरति ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दम्भ और माया से लोभ और निकृति अर्थात सठता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कली अर्थात कलह और उनकी बहन दुरुक्ति अर्थात गाली उत्पन्न हुए। साधु शिरोमणि, फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निर्य अर्थात नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। तो प्रलय का कह रहे हैं कि प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। ये पूरा जो है अधर्म के वंश का वर्णन हुआ। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य ने अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। और यदि इस अधर्म के उसका जो है 3 बार पाठ करें तो ये जो है मन की मलिनता को दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभु मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूँ। अब ये आगे जो है ये कथा जो है यहाँ पर इस अध्याय में श्री मैत्रेय जी किसको सुना रहे हैं? विदुर जी को सुना रहे हैं। जब विदुर जी की उनकी भेंट हुई थी और विदुर जी ने अनेकों प्रश्न किए थे, तो मैत्रेय जी ने जो है जो कथा सुनाई थी उसमें ध्रुव जी की कथा भी थी। ये ध्रुव जी को की कथा को विदुर जी को मैत्रेय जी सुना रहे हैं। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का यत्न करते देख उसके सामने ही उससे ढा भरे शब्दों में कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने तो अपनी कोख में नहीं धारण किया। तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले। तो राजा उत्तानपाद के जो है 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि का पुत्र जो है उत्तम था और सुनीति का पुत्र जो है ध्रुव था। तो एक दिन जो है ये राजा बैठे हुए थे, तो उनकी गोद में ये उत्तम बैठा हुआ था। तो ध्रुव जी भी जो है राजा की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु उनकी माता ने जो है उत्तम की जो माता थी सुरुचि, उत्तानपाद की जो पत्नी सुरुचि थी, उन्होंने जो है उसको झिड़क दिया और कहा कि तू जो है राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। और यदि तू गोद में बैठना चाहता है तो भगवान श्री हरि की आराधना कर।
भगवान परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर, उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले, तब तुझे ये अवसर मिलेगा राजा की गोद में बैठने का। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। जबकि बच्चा ही था, ध्रुव जी जो है 5 वर्ष की अवस्था रही होगी उनकी। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोले। और जब उनकी पत्नी सुरुचि जो है ये सब कह रही थी ध्रुव को, तो राजा कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे रहे। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। जो राजा की दूसरी पत्नी सुनीति थी, अपनी उस माता के पास गया ध्रुव। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सोच सुरुचि की कही हुई बातें सुनी, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सोच की बातें याद आने से उसके कमल श्री के नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। देखिए, इतना सब होने पर भी और ऐसी बातें सुनने के पर भी वो अपने पुत्र को क्या समझा रही है, सुनीति जो है वो ध्रुव को ये समझा रही हैं कि बेटा जो है किसी का अमंगल न करना चाहिए, न सोचना चाहिए। बेटा, दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है, उसे स्वयं उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक ही है, क्योंकि महाराज को मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में भी लज्जा आती है। और महाराज जो है सुरुचि को ही जो है प्रेम करते थे। सुरुचि ही जो है इनके साथ रहते थे और इनकी जो ध्रुव जी की माता सुनीति थी, उनकी उपेक्षा हमेशा करते थे। तो कह रही हैं कि वो राजा जो है, मुझे पत्नी तो क्या दासी स्वीकार करने में उनको लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया और मेरे ही दूध से तू पला है। तेरा जन्म जो है मेरे गर्भ से हुआ है, इसलिए जो है ये सब घटना घटी है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली माता होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। तो यहाँ जो है ध्रुव जी की माता ने जो है उसको समझाया कि तुम जो है द्वेष भाव छोड़कर, पहले नंबर पे द्वेष भाव छोड़कर और भगवान की आराधना में जो है, भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए सद्गुण को अंगीकार करने वाले उन श्री हरि के चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदाता श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ है, जो मनवानी और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। क्षमा करें। और बतला रही हैं कि ब्रह्मा जी को भी जो पद मिला है वो जो है उन भगवान की आराधना से मिला है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभु मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्तवत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख का दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज किया करती हैं। तो ध्रुव को जो है उनकी माता ने ये समझाया कि जो भी तुम जो है द्वेष भाव छोड़ो और भगवान की आराधना करो। यदि तुम्हें जो है कुछ भी चाहिए तो उसके लिए जो है तुम सब कुछ छोड़ करके भगवान की आराधना करो
और तुम्हारे उनके दादा का भी वो बतलाया कि दादा जो मनु जी हैं उनको भी पद जो है जो भी प्राप्त हुआ भगवान की आराधना से ही हुआ, और ब्रह्मा जी को भी जो उनके ब्रह्मा जी के पुत्र मनु थे तो ब्रह्मा जी को भी जो पद हुआ प्राप्त हुआ वो उनकी तपस्या से ही प्राप्त हुआ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे, अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है इस बात को जानकर नारद जी वहाँ आए। तो हमारे नारद जी तो जो है ढूंढते रहते हैं इन सब चीज़ों को, तो जो है देखा कि ध्रुव जी जो है इस तरह से जो है घर से जा रहे हैं, तो ध्रुव जी के पास पहुँचे। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अपना कर कमल जो है ध्रुव के सिर पर फेरा पहले तो। अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, में थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए हैं। वैसे तो ये बच्चा है, परंतु और बच्चा होने के बावजूद भी जो सौतेली माता ने इसको कटु वचन कहे हैं उससे ये दुखी हो गया है। तत्पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त रहता है। हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस छोटी सी उम्र में जो है क्या मान और सम्मान, तो अभी तो तू बालक है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। और ये भी समझाया कि देखिए जो भी होता है संसार में जो है मान मिले किसी को या अपमान मिले, सुख मिले या दुख मिले, ये जो है उसके कर्मानुसार ही मिलता है। जैसे वो कर्म किया हुआ होता है उसी तरह से जो है मनुष्य को जो है मान अपमान या सुख दुख प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैवश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। और देखिए ये वाक्य जो है नारद मुनि जो है सिर्फ ध्रुव को नहीं समझा रहे हैं, हम समस्त जगत प्राणियों को भी समझा रहे हैं कि बेटा जो है इसलिए भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चल रहा है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। वो साथ में ये भी बताया कि भगवान को प्रसन्न करना आसान काम नहीं है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते हैं। योगी लोग भी जो बहुत कठिन साधनाएं करते हैं और अनासक्त भाव से रह करके करते हैं, मतलब किसी की आसक्ति भी नहीं रखते, और समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, परंतु उनको भी भगवान के मार्ग का पता नहीं चलता। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आवे तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। और अभी तो तू बच्चा है, तो इन मान अपमान के चक्कर में मत पड़, इसलिए घर लौट जा। और जब जो है यदि तू बड़ा होकर के ये परमार्थ का साधन करना चाहेगा तब कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूँ करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। और अंत में फिर वही बात समझा रहे हैं कि संसार में जो है जो भी सुख दुख प्राप्त हो, जो भी कुछ उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूँ करने वाला पुरुष मोह में संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखे। यूँ करने से उसे दुख कभी नहीं दबा सकता। ध्रुव ने कहा, भगवान सुख, अब ध्रुव जी को तो क्रोध आया हुआ था और जो है उनका क्रोध निकल नहीं रहा था। जो माता सौतेली माता के दुर्वचनों सुने थे तो उनके मन में तो वही सब बैठा हुआ था, और नारद जी के उपदेश जो है उनके ज़्यादा काम नहीं आ रहा था।
ध्रुव ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। जो आपने उपदेश दिया है वो मेरे अंदर नहीं ठहर पा रहा है। ब्राह्मण, मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। और प्राप्त भी क्या करना चाहते हैं? वो पद प्राप्त करना चाहते हैं जो सबसे श्रेष्ठ है और जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे भी कोई आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरा करते हैं। तो नारद जी से जो है ये प्रार्थना की कि आप मुझे जो है उस पद को प्राप्त करने की प्राप्ति का जो है कैसे मैं उसको प्राप्त कर सकूं, मुझे साधन बताइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ कहा है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। कि माता ने सुनीति ने जो है ध्रुव को ये कहा था कि तू भगवान की आराधना कर, तो ये कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव ही वह उपाय है, इसलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। कि भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा करो। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहाँ श्री हरि का नित्य निवास है। वहाँ श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य क्रम से निवृत्त हो। यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना। भगवान के ध्यान करने की विधि भी जो है मतलब सब कुछ बतला रहे हैं कि कहाँ जाओ और कैसे जो है बैठो, कैसे जो है साधना करनी है। ये सब जो है नारद जी जो है ध्रुव जी को बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान का जो ध्यान करना है वो किस प्रकार ध्यान करना है वो बतला रहे हैं। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडोल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे परिणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित है। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकन आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीताम्बर है। ये सब भगवान के सौंदर्य का वर्णन जो है नारद जी जो है करके उनको कह रहे हैं कि इन सब का ध्यान करना है। रेशमी पीताम्बर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्ण में नुपुर पैंजनी सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नैनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणि मंडित मनोहर पदार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँ से लौटता नहीं। तो भगवान की ध्यान करने की जो विधि है ये नारद जी ने जो है ध्रुव जी को पूरी बता दी। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुन। ध्यान कर रहे हो तो एक मंत्र का जाप भी करना होगा, वो भी मैं तुम्हें बतला रहा हूँ।
सुन, इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। और यदि कोई मनुष्य जो है इसका 7 रात जो है जप करे तो वो मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। ये जो सिद्ध जो हैं आकाश में विचरते रहते हैं उनको वो देख सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया था वो दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपको जप करते रहना है। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दुर्वादि अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वलकर वस्त्र और उनकी प्रेसी तुलसी से करना चाहिए। और ध्रुव जी तो वन में थे तो उनको तो पूजा की सामग्री सब कहीं इकट्ठी कर नहीं सकते थे, तो जो जो भी वन में मिल सकता है उनसे जो है भगवान की पूजा कर रहा हूँ। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। यदि शिला की मूर्ति मिल जाए उनको भगवान का रूप समझ करके उनकी पूजा करो, नहीं तो जो है जल में या पृथ्वी में ही जो है भगवान की पूजा करें। सर्वदा संयचित, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करे। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिवर्चनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। और यहाँ साथ में ये भी कहना है कि भगवान के जो अवतार जो है लेकर के वो लीला करते हैं उनका मन ही मन जो है चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करें। तो ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो द्वादक्षर मंत्र दिया है ध्रुव जी को नारद जी ने, कह रहे हैं कि उस मंत्र के द्वारा ही भगवान श्री हरि को जो है अर्पण करें। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण पद प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। भाई यदि ये जो है अर्थ, काम अथवा मोक्ष कुछ भी चाहिए वो भगवान जो है सब दे देते हैं। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुँचे। अब नारद जी कहाँ पहुँचे? जो ध्रुव जी के पिताजी का जो महल था राजा उत्तानपाद, उनके महल में पहुँचे। राजा ने उनकी यथायोग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देर से किस सोच में विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूँ। मतलब जो स्त्री का गुलाम होता है मैं वो हूँ और निर्दय भी हूँ। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर वह बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका कमल सा मुख भूख से कुम्हला गया होगा, वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण उस ऐसा बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। अहो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। तो उत्तानपाद राजा ने जो है ये सब बात जो है साफ साफ जो है कोई झूठ नहीं बोला, अब नारद जी के सामने रख दी कि ये मेरे से जो है जो अपराध हुआ है वो ये हुआ है। श्री नारद जी ने कहा, राजन तुम अपने बालक की चिंता मत करो, उसके रक्षक भगवान है। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है, उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है, जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। नारद जी ने जो है राजा को इस प्रकार जो है ये विश्वास दिलाया और जो है आश्वासन दिया।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्रचित से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। तो इधर तो जो है ये राजा उत्तानपाद जो है राजपाट से जो है विमुख हो गए, उदास हो गए, और जो है उनका मतलब समय जो है बस ये है कि ध्रुव जो है कब वापस आ जाए इसकी प्रतीक्षा करने लगे। और उधर ध्रुव जी ने जो है जाकर के जैसे नारद जी ने उनको आदेश निर्देश दिए थे वैसे जो है वो करने लगे, भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने 3 दिन रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैत और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। ये पहले महीने में किया गया 3 रात्रि के अंतर से, यानी कि 3 रात्रि के बाद जो है केवल कैत और बेर के फल खाते थे वो। और दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। और दूसरा महीने जब शुरू हुआ तो उसमें क्या किया, 6 दिन पे जो है वो केवल सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन करते रहते थे। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बताया। और तीसरे महीने में क्या किया, 9 दिन पर केवल जल पी लेते थे, बस हो गया भोजन पानी। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिनों के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। और चौथे महीने में क्या हुआ कि 12 दिन में केवल वायु का भक्षण करते थे, मतलब वायु को भी जो है चौथे महीने में जो है वो 12वें दिन के बाद लेते थे। तो जो कि शरीर का जीवन रखने के लिए एक मतलब अति आवश्यक वो है तत्व है, तो उसको भी जो है 12 दिन में वायु का भक्षण करते थे। वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। और फिर वायु जो श्वास था उनका वो भी चलना बंद हो गया 5वें महीने में जो है, और एक पैर से खड़े हो गए और समाधि योग में हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। और हर समय भगवान का चिंतन और चित्त जो है उनका कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता था। जिस समय उन्होंने मैदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की आराधना की, उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोक कांप उठे। जब उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की तो तीनों लोकों में क्या हुआ, तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाईं बाईं और डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी सम्मिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। उन्होंने अपना श्वास रोक लिया तो जो है सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में गए। जब इस तरह की अव्यवस्था जो है पूरे संसार में फैलने लगी तो जो है सब जो है वो लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब घबराकर भगवान की शरण में गए, श्री हरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। तो भगवान ने जो है इस प्रकार जो है उन सबको जो आए थे कारण भी बताया कि किस कारण जो उनका श्वास प्रश्वास जो है रुक गया है, और जो है उनका कि मैं उसका निवारण भी कर दूंगा, ये आश्वासन भी दिया। और वो जो है सब जो है चले गए और भगवान के आश्वासन प्राप्त करके। तो इस वीडियो में जो है हम इसको पूरा प्रकरण जो है जो ये ध्रुव जी का चरित्र है इसको अगले और
वीडियो में जो है पूरा करेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।